नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी को होली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप सभी को होली की हार्दिक बहुत सारी ढेर सारी शुभकामनाएं। अब जमेगा रंग उत्कर्ष के संग, है ना। अच्छा छोड़िए जो भी बात है। नेगेटिव मार्किंग से कैसे बचे एग्जाम में। नेगेटिव मार्किंग से बचने के कुछ टिप्स मैं आपको बताता हूँ। 4-5 टिप्स हैं, ज़्यादा माथापच्ची है नहीं, काम की चीज़ें हैं। नेगेटिव मार्किंग में जब भी नेगेटिव मार्किंग आप लोग करते हैं उसके पीछे के कारणों का पता लगाना पड़ेगा। मेन कारण क्या होता है? जल्दबाजी होती है सर, और कुछ नहीं होता। क्या होती है? जल्दबाजी होती है। देखो मैं आपको बताता हूँ, नेगेटिव मार्किंग से बचने के लिए सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ध्यान रखनी है, किसी भी क्वेश्चन को करने से पहले जल्दबाजी ना करें, है ना। सबसे पहला काम यही है, रीड केयरफुली। किसी भी क्वेश्चन को पढ़ने से पहले आपको क्या करना है, उस क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन का आंसर देने से पहले उसे आराम से, ध्यान से, शांति से पढ़ना है। क्वेश्चन का ऑप्शन टिक करने से पहले उसे अच्छी तरीके से पढ़ें, ठीक है ना। आंसर आपको जब भी देना है जब तक आप फुली सेटिस्फाई ना हो जाए, है ना। आंसर तभी दें जब आप क्या ना हो, फुली सेटिस्फाई नहीं हो जाए कि भाई साहब ये जो आंसर मैं कर रहा हूं पक्का 100% सही होगा, गलत नहीं हो सकता, ठीक है। अगर क्वेश्चन में कोई भी टाइप का आपको कंफ्यूजन है, क्वेश्चन में कोई भी टाइप का अगर आपको कंफ्यूजन है तो उस कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को छोड़ना ही बेहतर है, ठीक है ना। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को क्या कर दो, लीव करो। उसमें ऐसा नहीं है बी कर देता हूं, देखे क्या पता भगवान ने मेरे लिए बी अक्सर जो है मेरे लिए लकी है तो बी टिका देता हूं, ऐसा नहीं। उसे आप छोड़ दें, वो बेहतर है, ठीक है ना, वो बेहतर है। अगर आपने गलत किया तो फंस जाओगे। अच्छा, करना कौन से क्वेश्चन होते हैं कंफ्यूजन वाले? जैसे मान लो ए और बी ऑप्शन में आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, तो इस जगह पे आप लोग क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग कोशिश कर सकते हैं कि भाई यार टिका लेते हैं एक आध क्वेश्चन से, ठीक है। लेकिन मेरा मानना तो यही है, अगर आपको किसी क्वेश्चन में कंफ्यूजन है तो आप उस क्वेश्चन को पक्का अवॉइड करें, छोड़ दें, ठीक है। दूसरी बात, क्योंकि अवॉइड करने में कोई बुराई नहीं है, ध्यान से पढ़े, आंसर दे तभी जब आप तक फुली सेटिस्फाई नहीं हो तब तक। कंफ्यूजन वाले जितने भी क्वेश्चन होते हैं उनको आपको लीव करना है, छोड़ देना है, ठीक है ना। नॉट चेंज ऑप्शन, आपको ऑप्शन को बदलना नहीं है, आपको ऑप्शन को बदलना नहीं है आफ्टर वंस गिवन आंसर। एक बार आपने आंसर दे दिया तो उसके बाद में उस ऑप्शन को आपको चेंज नहीं करना है। आपका भाग्य है सही होगा कि गलत होगा, पर उसको बदलना नहीं है, उस ऑप्शन को बदलना नहीं है, ठीक है। अगली बात है, क्वेश्चंस करने से पहले उस क्वेश्चन के चारों ऑप्शन को पढ़ना है। चारों ऑप्शन जब तक पढ़ोगे नहीं तब तक मामला सेट नहीं होगा, ठीक है। अच्छा, आपको उस क्वेश्चन को तो पक्का छोड़ देना है, उस क्वेश्चन को तो पक्का छोड़ देना जो आज तक आपने कभी जीवन में नहीं पढ़ा। पहली बार अगर आपने किसी क्वेश्चन को देखा है, फर्स्ट टाइम, पहली बार अगर आपने किसी क्वेश्चन को क्या किया है, पहली बार देखा है, तो उस क्वेश्चन को छोड़ देना, ठीक है। दूसरी बात है, जो भी मल्टीपल चॉइस आते हैं, मल्टीपल चॉइस का मतलब जिसके अंदर ए बी सी डी ई एफ जी ऐसे ऑप्शन आते हैं और उनमें से कोई भी 2 को सेलेक्ट करना है, 3 को सेलेक्ट करना है, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। तो यहां पे अगर आपको किसी एक सिंगल ऑप्शन में भी कंफ्यूजन है ना, कि आपको ए भी आ गया, बी भी आ गया, सी भी आ गया, भाई 3 तो पक्का आएंगे, लेकिन एफ और जी के अंदर कोई ना कोई एक आएगा, मैं भूल रहा हूं, ठीक है। तो अगर ऐसा कंफ्यूजन है ना तो ये समझ लेना, उसे काट देना, उसे छोड़ देना, वहीं पे उस क्वेश्चन को लीव कर देना। क्यों? क्योंकि अगर आपने मान लो, ऐसा नहीं कि आपने 3 ऑप्शन सही किया है तो आपको 0.33 या 33 नंबर मिल जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। वो पूरा क्वेश्चन गलत होगा और उस पूरे क्वेश्चन के गलत के नंबर कटेंगे, ठीक है। इसलिए अगर आप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन करते हैं और उसमें मल्टीपल ऑप्शंस आते हैं कि ये वाले ऑप्शन, ये वाले ऑप्शन, तब आप लोग क्या कर सकते हैं, मात खा सकते हैं उस जगह पे। अगर एक ऑप्शन में भी आपको लग रहा है कि यार इसमें गड़बड़ है तो मत करो, छोड़ दो उसको, ठीक है। देन इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में जितने भी इमेज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इमेज बेस्ड क्वेश्चन को करने का तरीका यही होता है, अगर आपने वो फोटो देख रखी है तो करो। जैसे कई बार क्या होता है, कुछ फोरसेप्स आती है, कुछ फोरसेप्स आती है, वो फोरसेप्स बिल्कुल सिमिलर नजर आती है ना, कुछ सिमिलर नजर आती है ना। वहां पे आप सबसे ज्यादा कंफ्यूज होते हो, तो उस कंफ्यूजन में आपको क्या करना है, अवॉइड करना, उस क्वेश्चन को करना कि नहीं यार
बैठेगी नहीं, बनेगी नहीं बात। ठीक है, तो ये कुछ काम की चीजें, ध्यान से पढ़े, आंसर करो तभी जब आप फुली सेटिस्फाई हो। कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन को छोड़ देना है, एक बार क्वेश्चन कर लिया चेंज नहीं करना है। लीव फर्स्ट साइट, अगर आपने पहली बार देखा है क्वेश्चन को तो छोड़ दें। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में अगर आपको क्या हो रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है तो छोड़ दें। इमेज अगर आपने कोई पहली बार देखी है तो भी उसे छोड़ दें, या फिर इमेज आपने एक दो बार देखी है और पर कंफ्यूजन हो रहे हो तो भी आप उसे छोड़ दें, तो भी आप करें उसे छोड़ दें। तो ये कारण थे मेन, ये मतलब एक तरीके होते हैं नेगेटिव मार्किंग से बचने के। ठीक है, अच्छा अब आपकी होली आ रही है तो क्यों हम उत्कर्ष में ऑफर नहीं चलाएंगे क्या? बिल्कुल ऑफर चलाएंगे आप लोगों के लिए। ठीक है, ऑफर ही ऑफर है। उत्कर्ष ऐप पे नर्सिंग एग्जाम के सभी ऑनलाइन कोर्सेज पर टेस्ट सीरीज के ऊपर कोर्सेज पे क्या है आपका 90% तक क्या है डिस्काउंट है। 100% अप टू आपको कैशबैक मिल सकता है और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा जो सभी पेड स्टूडेंट है ऑलरेडी जिन्होंने कोर्स परचेज कर रखा है और उन बच्चों ने क्या करेगा वो अपना मतलब एक्सटेंड करना चाहता है वैलिडिटी को, उन बच्चों को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। कूपन कोड उनको होली लगाना है। ठीक है, इसके अलावा उत्कर्ष के नर्सिंग में एक बैच है जिसका नाम है उत्कर्ष पास। अगर आप इस उत्कर्ष पास को 12 महीने के लिए लेते हैं तो 11,200 रुपये पे करना पड़ेगा, और अगर आप 18 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 12,200 रुपये पे करना पड़ेगा, और अगर आप 24 महीने के लिए लेते हैं तो आपको 13,200 रुपये पे करने का जीएसटी अलग से लगेगा। ठीक है, आगे चले, अभी बताता हूँ फिर तुम नखरे करोगे। नर्सिंग मास्टर पास, नर्सिंग मास्टर पास होता है जिसके अंदर नर्सिंग ऑफिसर्स के जितने भी एग्जाम्स है वो सभी कवर होंगे, जितने भी सीएचओ के एग्जाम्स है वो भी कवर हो जाएंगे, जितने भी स्टाफ नर्स के एग्जाम है वो भी कवर अप हो जाएंगे, एएनएम और जीएनएम वाले एग्जाम भी कवर हो जाएंगे। इस पैक के अंदर क्या क्या इंक्लूड किया गया है? ऑनलाइन और रिकॉर्डेड क्लासेस इंक्लूड है, टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी, जितने एमसीक्यू बैचेज होंगे वो सारे लेटेस्ट सारे इसमें ऐड हो जाएंगे, ई नोट्स आपको देखने को मिलेंगे, डेली प्रैक्टिस पेपर्स आपको देखने को मिलेंगे और क्लास की पीडीएफ्स आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, 90% का डिस्काउंट, 100% कैशबैक भी मिल सकता है और 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट जो वैलिडिटी को एक्सटेंड करता है। ठीक है, इसके अलावा राजस्थान सीएचओ 3.0 लॉन्च हो चुका है। स्टैंडर्ड बेच लेते तो 2350 और अगर आप लोग प्राइम बेच लेते तो 3400 रुपए का मिलता, सॉरी कम्युनिटी हेल्थ का स्टैंडर्ड बेच और एक होता है प्राइम बेच। ठीक है, प्राइम बेच, एक प्राइम बेच होता है जिसमें एमसीक्यू बेच भी ऐड किया हुआ है, आगे बता देता हूं उसके बारे में। राजस्थान नॉर्सेट 8 100 डे टारगेट बेच है, 4600 रुपए का अगर प्राइम लेते हो तो, और स्टैंडर्ड लेते हो तो 2600 रुपए का है। नॉर्सेट 8 एमसीक्यू बेच ले रहे हो, प्राइम ले रहे हो तो 1500 और स्टैंडर्ड ले रहे हो तो 900। ठीक है, राजस्थान सीएचओ स्टाफ नर्स वाला पेपर है, सॉरी जो पेपर लगेगा आपका उसके लिए बेच है जो 3700 रुपए का है, प्राइम और स्टैंडर्ड है आपका 2900 रुपए का। राजस्थान सीएचओ का एमसीक्यू बेच 1200 रुपए का है और 1000 रुपए का क्या है स्टैंडर्ड बेच है। रामबाण 2.0 9600 का है, मतलब 9600 रुपए का है और 7600 का अगर आप स्टैंडर्ड बेस लेते हैं तो। रामबाण 3.0 लॉन्च हो चुका है, 1 साल की वैलिडिटी लेते हैं तो 9600 का होता है और अगर 2 साल की वैलिडिटी लेते हैं तो 13,000 रुपए का होता है। ठीक है, नॉर्सेट 8 लाइव बेच है, लाइव फ्रॉम स्टूडियो 5100 रुपए का है और 3100 रुपए का है। नॉर्सेट 8 लाइव फ्रॉम जोधपुर क्लासेस 7600 का और स्टैंडर्ड बेच 5600 रुपए का। ठीक है, यूपीपीएससी एएनएम बेच 1900 रुपए का, यूपी एनएचएम सीएचओ 1850 का और बिहार सीएचओ 1850 रुपए का। टेस्ट सीरीज जो है आपकी प्रीलिम्स के लिए, नॉर्सेट प्रीलिम्स के लिए संकल्प टेस्ट सीरीज है 700 रुपए की, और राजस्थान सीएचओ के लिए जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो 250 रुपए की है। आरआरबी नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट के लिए जो टेस्ट सीरीज है वो 650 रुपए की टेस्ट सीरीज है। ठीक है, अगर कोई नर्सिंग टेस्ट सीरीज मास्टर पास लेता है, नर्सिंग टेस्ट सीरीज का एक मास्टर पास लेता है जो 6 महीने की वैलिडिटी रखेगा 1100 रुपए की और 12 महीने की वैलिडिटी रखेगा 1300 रुपए की। ठीक है, तो ये थे होली के कुछ हार्दिक शुभकामनाएं आप लोगों को जो आप लोगों के साथ में हमने रिप्रेजेंट करी है। उत्कर्ष का ये ऑफर 9 तारीख से लेके 22 मार्च तक अवेलेबल है, तो आप इसे परचेज कर सकते हैं। 22 तारीख तक आपके पास मौका है, दस्तूर है और एक बहुत अच्छा समय है। नॉर्सेट आपके सर पे तांडव मचा रहा है, तो नेगेटिव मार्किंग से बचें, सबसे बड़ी चीज़ है। और बचने के 2-3 तरीके मैंने आपको बताए, वही करने, इससे ज़्यादा और कुछ नहीं करना। एक तरीका और बताता हूँ, किसी की बात नहीं सुननी है। ठीक है, किसी को गलत बताना नहीं है, किसी से पूछना नहीं है। एग्जाम में आता है तो भी नहीं और नहीं आता है तो भी नहीं। अगर आपकी इच्छा है बताना चाहे तो बताओ किसी को, लेकिन गलत मत बताना।
ठीक है, ना किसी से पूछना। मिलते हैं फिर एक और नए वीडियो के साथ। थैंक यू वेरी मच। सोने